Morning students, today is your literature turn. So today we will start next chapter, lesson number 7, the day the sun went hiding. वो दिन जब एक दिन जब सन जो था वो छुप गया था. So open page number 71. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सबसे पहले हमें स्टोरी रीड करनी है, स्टोरी का मीनिंग समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज वर्क सॉल्व करना है. सो इट वॉज अ ब्राइट मॉर्निंग. कैसी सुबह थी? बहुत ही चमकीली सुबह थी, मतलब सन की रोशनी चमक रही थी. ब्राइटली सन जो है वो शाइन कर रहा था. इट वॉज अ ब्राइट मॉर्निंग, बहुत चमकीली सुबह थी. द सन वॉज सिटिंग प्राउडली इन द स्काई. और सन जो था बहुत गर्व के साथ आसमान में चमक रहा था. आसमान में, स्काई में सन बैठा था और बहुत ही ब्राइट रोशनी आ रही थी उसमें से. ही स्माइल एट द प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड पीपल. और वो क्या कर रहा था? वो प्लांट्स पे हंस रहा था, बर्ड्स पे हंस रहा था, एनिमल्स पे हंस रहा था और लोगों पे हंस रहा था. दे स्माइल्ड बैक एट हिम. तो सारे एनिमल्स देखकर सन को भी हंसने लगे. सडनली इट सीम्ड एज इफ अ क्लाउड पास ओवर द सन. अचानक से क्या हुआ? क्लाउड जो थे, बादल जो थे, वो सन के ऊपर आ गए. एवरीथिंग ग्रू डार्क. और सब कुछ कैसा हो गया? डार्क हो गया. देखिए, बादल एकदम से सन के ऊपर आ गए और सब कुछ डार्क हो गया. इट वॉज स्टिल और अराउंड. और क्या हो गया? वहाँ पे सब कुछ डार्क हो गया. स्टिल का मीनिंग्स नॉट मूविंग. ठीक है, कुछ भी वहाँ से मूव नहीं कर रहा था और सब कुछ एकदम से डार्क हो गया. द रैबिट पीप्ड आउट हिज ब्रो. ब्रो मीन्स क्या होता है? जहाँ पे रैबिट रहता है उसका होम है ब्रो. तो वहाँ से उसने क्या किया? बाहर झाँका, उसने देखा. द रैबिट पीप्ड आउटसाइड हिज ब्रो. उसने अपने घोंसले में से बाहर झाँका. ब्रो का मीनिंग है होल इन विच रैबिट स्लिप. वो होल जिसमें रैबिट रहता है. ठीक है, उसने बाहर झाँका. ओ हाउ डार्क इट इज़. कितना अंधेरा हो गया है. ही विस्पर्ड. उसने फुसफुसाकर ये बात कही, कितना अंधेरा हो गया है बाहर. द स्टॉक्स एंड द क्रेन्स. और सारस और जो क्रेन थे, स्ट्रेच देयर नेक. उन्होंने अपनी गर्दन, उनकी बड़ी सी नेक होती है सारस की, और यहाँ पर देखिए स्टॉक्स जो क्रेन होता है, ये बगुला और सारस, इन्होंने अपनी नेक को जो था स्ट्रेच किया. और क्या? ओ हाउ क्वाइट इट इज़ दे क्राइड. और वो सब लोग जो हैं वो आपस में उन्होंने सोचा कि सब तरफ शांति हो गई है, ये क्या हुआ? और सब लोग चिल्लाने लगे. द स्पैरोज ऑन द फील्ड सेड. और स्पैरो ने क्या कहा? लिसन लिसन एवरीवन. सब लोग सुनो. द क्रोकोडाइल हैज़ कॉट द सन. क्रोकोडाइल ने सन को पकड़ लिया है. वन लिटिल स्क्वेरल स्टार्टेड सॉबिंग. एक छोटी सी स्क्वेरल आई. सॉबिंग मीन्स सिसकना या फिर रोना. तो स्क्वेरल ने क्या किया? उसने रोना स्टार्ट कर दिया. सब तरफ अंधेरा हो गया. प्लीज डियर सन कम आउट अगेन. फिर दोबारा से निकल आओ, उसने सन से कहा. इट इज़ नॉट नाइट टाइम येट. अभी रात नहीं हुई है. रात में आपने देखा है सूरज छुप जाता है. तो वो रोकर क्या बोल रही है? जो स्क्वेरल है, गिलहरी बोल रही है रोकर कि अब दोबारा से आ जाओ, अभी रात नहीं हुई है. वी आर स्केयर्ड. हम सबको डर लग रहा है. ऑल द बर्ड्स एंड लिटिल क्रिएचर्स वेप. सारे जितने भी बर्ड्स थे और छोटे छोटे लिटिल क्रिएचर्स थे, सारे लोग रो रहे थे. बिकॉज इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट फाइंड देयर वे होम. क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था, बादल आ गए सन के सामने, तो अंधेरा हो जाता है और सब अंधेरा हो गया और कोई भी अपने घर नहीं जा पा रहा था. द शीप केम आउट एंड ब्लीटेड. शीप बाहर निकल कर आई और उसने क्या किया? मेमना शुरू कर दिया, मिनमिनाना शुरू कर दिया. ब्लीटेड मीन शीप की साउंड होती है, वो ऐसे बोलती है, ब्लीट करती है. कम ऑन समवन गो ब्रिंग बैक आवर सन. उसने कहा जल्दी से सन वापस आ जाओ. द क्रोकोडाइल इज सो ह्यूज एंड हिज टीथ आर सो शार्प. जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही बड़ा है. ह्यूज मीन्स वेरी बिग. और उसके टीथ कैसे? बहुत शार्प, नुकीले. हु कैन फाइट विद हिम. क्रोकोडाइल से फाइट कौन करेगा? ये कौन बोल रहा है? शीप कह रही है सन से कि जल्दी से आ जाओ, क्रोकोडाइल इतना बड़ा सा है और उससे फाइट कौन करेगा. द एनिमल्स रैन टू द क्लेवर फॉक्स. और सारे लोग जितने भी एनिमल्स थे वो सारे एनिमल्स क्लेवर फॉक्स के पास गए. चालाक फॉक्स थी, लोमड़ी. यू मस्ट सेव द सन फ्रॉम द क्रोकोडाइल. उन्होंने क्या कहा फॉक्स से कि तुम ही जो हो वो क्रोकोडाइल से सन को बचा सकती हो. यू मस्ट दे सैड. तुम कर सकती हो, उन्होंने कहा. बट द फॉक्स वॉज सैड.
लेकिन फॉक्स जो थी बहुत ज़्यादा दुखी थी। ही हैड लॉस्ट हिज कब्स, उसके बच्चे खो गए थे। हिज वाइफ वॉज कॉलिंग आउट टू देम, और उसकी जो वाइफ थी वो बुला रही थी बच्चों को, कब्स को। दे डिड नॉट आंसर, और वो आंसर नहीं दे रहे थे क्योंकि वो खो गए थे। द रैबिट पॉप्ड अप फ्रॉम हिज होल एंड सेड टू द फॉक्स, रैबिट बाहर आया अपने होल से और उसने फॉक्स से कहा, नाउ प्लीज स्टॉप वीपिंग एंड क्राइंग एंड बी अ बिग स्ट्रॉन्ग फॉक्स, अब ये रोना धोना बंद करो और स्ट्रॉन्ग फॉक्स बन जाओ। ग्रैब द क्रोकोडाइल बाय हिज कॉलर एंड टीयर द सन फ्रॉम हिज टीथ, जल्दी से क्या करो, क्रोकोडाइल का कॉलर पकड़ के और उसको क्या करना है, जोर से उसको फोर्स के साथ उसको और उसके मुंह में से सन को निकालना है। उन सबको क्या लग रहा था, क्रोकोडाइल ने सन को खा लिया है और उसके मुंह में से सन को निकालना है। एज सून एज द सन रिटर्न्स योर डियर लिटिल कप्स विल कम जंपिंग आउट, ठीक है। एज सून द सन रिटर्न्स, और जैसे ही सन आ जाएगा, मीन्स क्लाउड छा गए थे तो अंधेरा हो गया था, तो उसने क्या कहा कि जैसे ही जो सन था वो वापस आ जाएगा तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें मिल जाएंगे। दे विल फॉर श्योर, वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। वैन ही हर्ड दिस, जब उसने ये सुना, द फॉक्स रैन टू द रिवर साइड, जैसे ही उसने ये सुना कि जैसे ही सन निकलेगा मेरे बच्चे मुझे मिल जाएंगे, वैसे ही वो रिवर साइड पे गई फॉक्स। वैन द क्रोकोडाइल ले विद द सन बिटवीन हिज जॉ, और वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रोकोडाइल के जॉस के बीच में सन था। द फॉक्स स्माइल एट द क्रोकोडाइल, फॉक्स ने स्माइल किया, क्रोकोडाइल को देख के स्माइल किया। हेलो डियर फ्रेंड, ही सेड, उसने कहा कैसे हो तुम। द क्रोकोडाइल स्टेयर्ड एट हिम, क्रोकोडाइल ने उसे घुर्रा कर देखा। यू आर सो ग्रेट, यू हैव हैड अ माइटी सन इन योर माउथ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, उसने क्या कहा फॉक्स ने कि तुम बहुत ग्रेट हो, इतने टाइम से अपने मुंह में तुम सन को रखे हो। सेड द फॉक्स, यू मस्ट बी टायर्ड एंड स्लीपी, अब तुम थक गए होगे। टायर्ड मीन्स थक जाना, और स्लीपी तुम्हें नींद भी आ रही होगी। एज ही सैड दिस द फॉक्स यॉन अलाउड, और ये कहकर फॉक्स ने क्या किया, एक बड़ी लंबी सी जमाई ली। द क्रोकोडाइल वॉज वेरी स्लीपी इंडीड, और क्रोकोडाइल को भी नींद आ रही थी। ही ओपन हिज माउथ वाइड एंड यॉन, और क्रोकोडाइल ने क्या करा, अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसने भी जमाई ली। आउट फ्लू द सन इनटू द स्काई, और उसके मुंह में से सन निकलकर स्काई में चला गया। एवरीथिंग वॉज ब्राइट एंड ब्यूटिफुल अगेन, और दोबारा से सब कुछ कैसा हो गया, ब्राइट हो गया और ब्यूटिफुल। इस स्टोरी में एनिमल्स ने क्या सोचा कि सन जो है, सन के ऊपर बादल आ गए थे इसलिए अंधेरा हो गया था, लेकिन एनिमल्स को क्या लगा कि सन को क्रोकोडाइल ने खा लिया है, उसके जॉज में है, उसके मुंह में है, तो वो क्रोकोडाइल के पास गए। जैसे ही उसने जमाई ली, सन उसके मुंह में से निकलकर बाहर आ गया। द एनिमल्स चीयर्ड, सब लोगों ने चीयर अप किया। वेलकम वेलकम अगेन गोल्डन सन, वेलकम वेलकम गोल्डन सन, ने उसका सबने वेलकम किया सन का। वंस इन अ वाइल इट इज गुड टू बी अवे एंड रेस्ट इन द क्रोकोडाइल्स माउथ, मटर द सन, कभी कभी सन को रेस्ट भी तो करना चाहिए, इसलिए रेस्ट करने के लिए उसे क्रोकोडाइल के माउथ में वो चला गया था। सो समटाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए पूरे साल में एक बार द सन गोज हाइडिंग इनटू द क्रोकोडाइल्स माउथ, इसलिए पूरे साल में एक बार सन जो है वो क्रोकोडाइल के माउथ में चला जाता है। एंड दैट इज द एक्लिप्स फॉर यू, और वो आपके लिए सोलर एक्लिप्स होता है, और सोलर एक्लिप्स को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो क्या होता है, पूरे साल में एक बार सन जो है वो रेस्ट करने चला जाता है। ओके, नाउ स्टूडेंट दिस चैप्टर इज completed. Go through and revise it. I will give you the homework of this chapter.